पहला लक्षण है, किसी जीवन में किसी भी से द्वेष नहीं है। उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, किसी से द्वेष नहीं। मानो आपसे नाराज हो गए तो द्वेष पूर्वक नहीं नाराज हुए, आपको सदाचरण बताने के लिए, सद में प्रतिष्ठित करने के लिए। आप फिर थोड़ी देर बाद मिले, फिर आपको मुस्कुराते मिलेंगे। यह नहीं हो सकता कि उनके अंदर द्वेष हो जाए। वो एक ऐसे उबाल आई है आपके कल्याण के लिए, वो आपको डांटा, आपको सही मार्ग बताया, फिर जब आप मिले फिर वैसे मृदु स्वभाव से मिलेंगे। कोई उनके अंदर द्वेष नहीं होगा। और द्वेष जिसके अंदर होता है तो सालों चलता है, पूरे जीवन भर चल जाता है, देखते ही जल जाएगा वही आदमी है जिसने ऐसा। दूसरा, उनका सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार होता है। संतों का सबके, एक होता बनावटी प्रेम तुमसे कुछ लेने के लिए, और एक होता निरपेक्ष प्रेम जो भगवत दृष्टि में होता है। उसमें चिपकाव नहीं होता, ध्यान रखना, माया का चिपकाव नहीं होता। उसमें मीठे वचन चाटुकारिता नहीं होती जिसको आप समझते हो कि सांसारिक प्यार नहीं होता। उनमें निरपेक्षता होती है और भगवत भाव वाला प्यार होता है। तीसरा, उनके अंदर भेदभाव नहीं होता अपना पराये का, पर जो विशेष श्रद्धा और विशेष समर्पण, तो वहां विशेष पक्षपात दिखाई दे। जैसे भगवान भक्तों में पक्षपात करते दिखाई देते हैं, द्वेषियों उसका वध करते दिखाई देते हैं, है तो सम, लेकिन भक्ति ने उनको भगवान के हृदय में पक्षपात प्रकट कर दिया। ऐसे ही संत सम है, आपका समर्पण और आपका प्रेम पक्षपाती बना देगा उनको। भाव अंदर से समर्पित सबके प्रति, भेदभाव रहित। चौथा, श्री भगवान के सिवा कोई अपनापन नहीं कहीं किसी से भी, ये संत की पहचान। ये अपने हैं, ये शब्द नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मन वाणी में कहीं भी अहंकार नहीं, न शरीर में, न मन में, न वाणी में। सुख दुख में जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है वो संत हैं। अपना बुरा करने वाले के प्रति सामर्थ्य है दंड देने की, पर दंड ना देकर उसको क्षमा करना, ये संत का स्वभाव है। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या स्थिति में बराबर संतुष्ट रहना, चित्त का निरंतर योग युक्त रहना। योग युक्त किसे कहते हैं? निरंतर भजन चलते रहना, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना संत का लक्षण। वो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। उनका एक ही निश्चय होता है, सत्य परमात्मा है, वही सर्वरूपों में है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये बांट बंटवारे वाली बात। जो संत सिद्ध है वो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, सब रूपों में वही है। ये छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े निंदा स्तुति, ये सब अज्ञान की धरा में है। संत का मन बुद्धि तन सर्वस्व भगवान को अर्पित हो चुका है, अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। बोले नहीं, संत जन तो बड़े बड़े सिद्धों ने श्राप दे दिया, तो जिनको श्राप दिया वो वरदान से भी ज्यादा बढ़कर हुआ। जिनको भी श्राप दी, जा वृक्ष हो जा, तो कहा कि नंदालय के नंदलाला का दर्शन और इस पर संभाषण प्राप्त हुआ नलकुबर मणिग्रीव को। संत के साथ जब कोई गलत व्यवहार करता है तो वो उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करते। संत की पहचान, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। संत को जब सांसारिक वस्तुएं घेरती हैं तो उनमें वो समान भाव रखते हैं, ना हर्षित होते ना शोकित होते। आए तो हर्ष नहीं, गए तो शोक नहीं। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। संत के हृदय में किसी से ईर्ष्या या डाह नहीं होती। संत सदैव अपने समीप भगवान को देखकर निर्भय रहता, कभी उसमें भय नहीं होता। किसी भी अवस्था में संत को अशांति नहीं होती। संत सदैव मन और वाणी शरीर से पवित्र रहते हैं। संत अहित का त्यागी होता है, ना अपना हित होगा ना दूसरे का अहित होगा। किसी भी परिवार वाले से प्रीता ना होना संत। अपने जहां वास कर रहे हैं वहां प्रीता न होना कि मेरा घर है, हर समय परमात्मा में स्थिति रहना, ये बाह्य संतों के लक्षण हैं। जो निर्विकार पुरुष हैं उनमें आपको विकार की लीला दिखाई दे सकती है। भगवान का गुप्त संकेत पा करके कुछ ऐसी लीलाएं संतों में पाई जाती है जिनको समझ पाना कठिन है। वो ऐसी बालवत लीलाएं करते हैं जिनको समझने में ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई उत्तम भागवत नहीं है, कोई महान ज्ञान प्राप्त नहीं है, और बहुत उच्च कोटि की दशा के होते हैं। संतों का एक भी आचरण दोषयुक्त नहीं होता। सब भगवान के हाथों में अपने आप को, एक संत ने बताया कि जब भगवान के हाथों अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपने हाथों की कठपुतली बनाकर संतों से जगत मंगल कराते रहते हैं। भगवान के मार्ग में चलने में कभी अपने को गुरु ना बनाना। अगर गुरु अपने को मान लिया तो विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। गुरु के तो भगवान हैं, वही नाम महिमा रूप लीला धाम प्रकाशित करवाते हैं, अपने तो सब सेवक हैं। पूजा प्रतिष्ठा की चाह रखना ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देगी। तर्क वितर्क वाद विवाद खंडन मंडन बिल्कुल कलह नहीं इस तरह की। सबसे हार जाओ और चुप होकर भजन करो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा आपकी साधुता में।
अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके दूसरे इष्ट को नीचा दिखाने की वृत्ति रखना, उनकी निंदा करना, इससे आपकी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को सदा शुद्ध आध्यात्मिक मंडल में रखना। जैसे हम कई बार कहते हैं कि राधा केली कुंज में आप बैठने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। अखंड नाम कीर्तन होता है, वाणी पाठ होता है, भगवत चर्चा होती है, एक मिनट भी यहां खाली नहीं रहता। तो यहां जैसे बैठोगे तो इस वातावरण में बैठने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका मन शांत और एकांतिक वृत्ति जागृत होने लगेगी। भागवतिक वातावरण में अपने को अधिक समय रखना। भगवान सर्वत्र सदा विराजमान हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। जागते हुए एकांत 2 घंटे भगवत चिंतन करना। देखो, ये जो रोज चर्चा होती है काट छांट जीवन की, ये भगवत प्राप्ति के लिए होती है। अगर इसको आप ध्यान से सुनिए, रोज थोड़ा थोड़ा उतारते रहिए, तो एक दिन निश्चित भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएंगे। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता।